एक बार की बात है, चंदनपुर नगर राज्य में वीर बहादुर सिंह नाम का एक राजा हुआ करता था। वह बहुत ईमानदार और साहसी था। उसे अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। उसके राज्य में सभी लोग उससे खुशी से एक साथ रहते थे। महाराज, आप परेशान दिख रहे हैं। कोई विशेष कारण महाराज? मंत्री महोदय, आपसे क्या ही छुपा है। आप तो बखूबी जानते हैं कि हमारी कोई संतान नहीं है। ऐसे में मुझे ये चिंता सता रही है कि मेरे जाने के बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा। महाराज, मेरे जहन में एक उपाय है। बताएं मंत्री जी, क्या उपाय है? क्यों ना आप अपने राज्य से ही किसी युवक को अपना उत्तराधिकारी चुने। राजा अपनी ही तरह किसी ईमानदार लड़के को सत्ता सौंपना चाहता था, जो प्रजा का ख्याल रखे। राजा ने काफी सोच विचार करके राज्य के सभी होनहार बच्चों को दरबार में बुलाया और घोषणा करते हुए कहा, मैं आप में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। इसके लिए आप सबको एक परीक्षा देनी होगी। जो कोई भी इसमें सफल होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। इसके बाद राजा ने वहां मौजूद सभी बच्चों को एक एक बीज दिया और बोला, घर जाकर इस बीज को गमले में लगाना है। 4 महीने बाद सभी अपने पौधों के साथ यहाँ पर फिर से एकत्रित होंगे। उस समय मैं आप में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सभी बच्चे सोच रहे थे कि राजा अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए कोई कठिन परीक्षा लेने वाले हैं, लेकिन गमले में बीज बोने की बात सुनकर सभी इस परीक्षा को आसान समझकर खुशी खुशी घर लौट गए। वक्त बीतने लगा। सभी बच्चों के गमले से बीज की उपज दिखने लगी थी, लेकिन विजय नाम का एक बच्चा था जिसके गमले से पौधे का नामो निशान नहीं था। विजय के साथ के दूसरे बच्चों के पौधे बड़े होने लगे थे। यह देखकर वह बहुत परेशान रहने लगा। वह मन ही मन यह सोचता रहता था, सबके गमले में पौधे आ गए हैं, लेकिन मेरे गमले से पौधा क्यों नहीं आ रहा है? हो सकता है मेरा पौधा उगने में अधिक समय लेगा। इसलिए उसने हार नहीं मानी और वह पूरी मेहनत और लगन के साथ गमले की ओर ज्यादा देखभाल करता। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए, लेकिन विजय के गमले से कोई पौधा नहीं आया। वहीं ज्यादातर सभी बच्चों के गमले में पौधे निकल आए। कुछ बच्चों के पौधों में तो फूल और फल भी दिखने लगे। राजा के पास जाने का समय आ गया। विजय ने सोचा, मैं महाराजा के पास गया तो मेरा गमला देखकर सब कोई मेरा उपहास बनाएंगे। कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा कि मैं हर दिन गमले में पानी देता था और उसकी देखभाल भी करता था। विजय की माँ ने उसे समझाया और कहा, बेटा, नतीजा कुछ भी आया हो, लेकिन तुम्हें राजमहल उनके बीज लौटाने जाना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। माँ के समझाने पर विजय मान गया और खाली गमला लेकर राजमहल पहुंचा। वहां उसने देखा कि सभी के गमले में सुंदर सुंदर पौधे दिखाई दे रहे थे और सभी बहुत खुश थे। उसका गमला देखकर सभी हंसने लगे और अपनी मेहनत का बखान करने लगे। वह चुपचाप आंखें नीचे की शर्म से बैठ गया। इतने में राजा आए और सभी के गमलों को ध्यान से देखने लगे। जब वह विजय के गमले के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, यह किसका गमला है? जी, मेरा। तुम्हारा गमला खाली क्यों है? मैं रोजाना इसको पानी देता था। मैंने इसकी बहुत देखभाल की, लेकिन इसमें से पौधा निकला ही नहीं। आओ मेरे साथ। विजय राजा द्वारा बुलाने पर डर गया, लेकिन उसे राजा की आज्ञा माननी ही थी। वह धीरे धीरे राजा की तरफ आगे बढ़ा। राजा उसे सिंहासन के पास ले गए और बोले, तुम ही इस राज्य के असली उत्तराधिकारी हो। राजा के इस फैसले से वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। तभी राजा ने कहा, मैंने जो बीज दिया था वह सब नकली था। उसमें पौधा आ ही नहीं सकता था।
आप सबने बीज बदल दिया, लेकिन विजय ने ईमानदारी के साथ 4 महीने मेहनत की और अपनी असफलता स्वीकार करते हुए मेरे सामने खाली गमला लाने का साहस दिखाया है। इसलिए इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी मैं विजय को बनाता हूँ। विजय में वो सारे गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। सभी युवकों का सिर शर्म से झुक गया। वे चुपचाप दरबार से बाहर निकल गए। इस तरह विजय ने ईमानदारी की बदौलत राज्य का सिंहासन पा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान को उसकी सच्चाई और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है।